अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें और नीतीश कुमार की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कोई इनको सुशासन बाबू बुलाता है तो कोई पलटीखोर नेता। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। कहते हैं नीतीश कुमार को समझना बिहार की कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स को समझने जैसा है। आइए अच्छे से एनालिसिस करते हैं नीतीश कुमार की बायोग्राफी के बारे में। नीतीश कुमार की डिग्री की बात करें तो उनकी एजुकेशन है बीएससी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नीतीश ने बिहार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम किया, लेकिन काम में इंटरेस्ट न होने के कारण उन्होंने काम को छोड़ के पॉलिटिक्स में जाने का कदम उठाया। ईयर 1974 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जिसको जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, नीतीश इसमें शामिल हो गए और इसी जेपी मूवमेंट से नीतीश का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हुआ। जेपी मूवमेंट स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। जेपी मूवमेंट का मेन मोटिव था राज्य सरकार की करप्शन और बैड गवर्नेंस को लेकर। नीतीश कुमार के अलावा और भी कई बड़े नाम का पॉलिटिकल करियर इसी मूवमेंट से स्टार्ट हुआ था, जैसे कि लालू प्रसाद, सुशील मोदी और शरद यादव। फिर ईयर 1980s के दौर में नीतीश कुमार लोक दल के मेंबर बने और कुछ टाइम बाद जनता पार्टी के भी मेंबर बने। और फिर ईयर 1989 में जनता दल के टिकट पर ये पहली बार एमपी बने और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये रेलवे मिनिस्टर भी बने और तभी इनकी पॉलिटिकल करियर को रफ्तार मिली। हालांकि ईयर 2000 में पहली बार ये बिहार के सीएम बने, लेकिन 7 दिन में मेजोरिटी ना प्रूफ होने की वजह से इनको रिजाइन करना पड़ा। फिर आता है एक बड़ा बदलाव ईयर 2005 के बिहार असेंबली इलेक्शंस, जिसमें जेडीयू प्लस बीजेपी के गठबंधन से नीतीश कुमार ने दूसरी बार सीएम पद संभाला और तब से लेकर आज तक नीतीश ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो और आगे बढ़ते गए और लगातार सीएम बनते गए, लेकिन फिर शुरू होती है इनकी पलटीखोरी। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। जब साल 2013 में नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम का कैंडिडेट बनाया तो वो बात नीतीश को पसंद नहीं आई और उन्होंने बीजेपी से अलग होकर अलायंस तोड़ दिया। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि देश की जनता ऐसे नेता को एक्सेप्ट नहीं करेगी जिसका विजन और राजनीति विभाजनकारी हो। फिर साल 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में जेडीयू की बुरी हार के बाद नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया और जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। लेकिन नीतीश तो नीतीश है, एनडीए के साथ अलायंस तोड़ के उन्होंने साल 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन की मदद से फिर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन इसके 2 साल बाद करप्शन एलिगेशंस के कारण उन्होंने आरजेडी से अलायंस तोड़ दिया और एक बार फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली और अब नीतीश कुमार इंडियन गवर्नमेंट के प्राइम फैक्टर बन चुके हैं, जिनके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई रहती हैं। इंग्लिश में एक बहुत फेमस कोट है, इन पॉलिटिक्स देयर आर नो प्रिंसिपल्स जस्ट अपॉर्चुनिटीज, और इसका सबसे अच्छे तरीके से नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट किया। प्रिंसिपल्स को साइड में रख के और अपॉर्चुनिटीज को प्रायोरिटाइज करके नीतीश कुमार लगभग 18 साल सीएम की कुर्सी पर बैठे और इसी वजह से बिहार के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी हैं। लेकिन अब आने वाले बिहार इलेक्शंस में नीतीश एनडीए के साथ ही खड़े रहेंगे या फिर महागठबंधन की तरफ हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा कि नीतीश एनडीए को छोड़ने वाले हैं। इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप काहे बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो। करंटली बिहार में एनडीए की ही गवर्नमेंट है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और कई समेत पार्टी मिलकर 125 सीटों पे सरकार टिकी हुई है। अगर 3-4 सीट भी इधर उधर हुई तो मेजोरिटी नहीं हो पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार को मजबूरन महागठबंधन में शामिल होना पड़ेगा, जैसा कि वो पहले भी कर चुके हैं। आने वाले बिहार इलेक्शंस में नीतीश कुमार का लॉयल्टी टेस्ट होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल थाम करके वेट कर रहे होंगे बिहार इलेक्शंस का, क्योंकि इस चुनाव से काफी उथल पुथल हो सकता है मोदी सरकार को भी। आने वाले चुनाव में तख्ता पलट होगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक इंटरेस्टिंग और टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। आप लोग कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।